हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हम आंवले की रेसिपी आज मैंने डाली है, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी सारी रेसिपीज़ जब बन रही हैं एक ही दिन में तो डालना इसकी वीडियो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने आंवले को अच्छे से धुल लिया है और धुल के इसे कॉटन के कपड़े में ऐसे सुखा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेश फ्रेश आंवले आए हुए हैं और इनमें से जो बड़े साइज़ के आंवले हैं उन्हें हमने किनारे कर दिए और जो थोड़ा छोटे साइज़ के हैं उन्हें अलग रख दिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े साइज़ के आंवले हैं। तो हाँ, इन्हीं आंवले का अचार बनेगा और जो छोटे छोटे हैं थोड़ा उनका मुरब्बा बनेगा। तो यहाँ पे मैं किसना शुरू कर चुकी हूँ और ऐसे एक एक आंवले को ऐसे कद्दूकस कर लेना है और बहुत सावधानी के साथ करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और टाइम हमको देना पड़ेगा, तभी तो अचार वगैरह में टेस्ट आता है। तो मैं बड़े आराम से उसे किस रही हूँ और यहाँ पे मैं बहुत टाइम लगा मुझे, करीब इतना आंवला किसने में 1 घंटे लग चुके थे। तो जब थोड़ा मेहनत करो तभी तो उसका रिज़ल्ट बेस्ट होता है। और यहाँ पे मोइन था उस टाइम पे, तो मोइन मुझे एक एक आंवला करके दे रहा है उठा के और मैं धीरे धीरे किस रही हूँ। तो बच्चे होते हैं ना घर में, तो सबकी हेल्प हो जाती है। आप लोगों के घर में भी होता होगा। और उसने मुझे दिया और जैसे मैं उसे थैंक यू बोलूँ तो बस वो वेलकम करता था बहुत अच्छे से, माशाल्लाह। तो आपको तो पता है कि मोइन बस पीछे पीछे रहता है और कुछ ना कुछ वो अपना करता रहता है, जैसे आप देख सकते हैं कि वेलकम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आंवले का अचार सबके घरों में रखा ही जाता होगा मोस्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी पाई जाती है। ये हमारी आँखों के लिए, फेस की ग्लोइंग के लिए, बॉडी के लिए, पेट के लिए, हेयर के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप लोग नहीं रखते हैं तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अचार इसका रखें, मुरब्बा बनाएं। जो जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। तो मैंने आंवला सारा किस लिया है और यहाँ पे जिसकी गुठलियाँ हैं तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं कैंडी के रूप में। तो कैंडी बनाने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं कि आंवले की गुठलियों में हम पूरे तरीके से हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची डाल के और इसे सुखा दें। तो यहाँ पे मैं अपनी फिंगर्स दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं फिंगर बिल्कुल वाइट हो गई थी किस्ते किस्ते। तो मुझे थोड़ा सा लगा कैसे हो गया, लेकिन नहाने के बाद ये स्किन ना इतनी साफ़ हो गई थी, बिल्कुल क्लीन हो गई थी और बहुत सॉफ्ट हो गई थी। फिर आंवला जो किस चुका था उसमें हमने ये हल्दी और नमक मिक्स किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था आंवले का खुद का। तो मैं जाके इसे छत में अच्छे तरीके से मिक्स की और मिक्स करने के बाद इसको धूप में सुखाएंगे। तो सुखाने की प्रोसेसिंग इसलिए है कि इसमें जो पानी होता है वो पूरी तरीके से सूख जाए। और कुछ ऐसे सुखाने में इतना टाइम नहीं लगता कि 1-2 दिन करीब हमको डालना पड़े, जैसे हम अचार वगैरह में बहुत परेशान होते हैं ना, और भी अचारों में। इसमें नहीं, इसको मैंने डाल दिया, ऐसे कॉटन का कपड़ा हो या जो भी आपके घर में कपड़ा हो, धूप में ऐसे आके और डाल दिया। और डालने के बाद फिर इसे 2 से 3 घंटे तक इसमें धूप हमने दिखाई। तो इसका जितना मॉइस्चर था वो पूरी तरीके से सूख चुका था और इसमें हल्दी डल चुकी है। तो कितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है। और थोड़ा नमक भी डाल दिया। तो नमक डालने से ये होता है एक टेस्ट भी उसमें आ जाएगा और दूसरी बात ये होगी कि उसमें एक अलग उसका फ्लेवर चला जाएगा और जो पानी होगा वो भी अच्छे तरीके से निकल आता है। और फिर मैं उसके बाद नीचे आ गई और नीचे आने के बाद यहाँ पे जीरा है, तो जीरा को भून लिया है। और ये सरसों है, तो ये अचार वाली सरसों है। और यहाँ पे हमने एक जगह पे ले लिया है खूब सारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और ये जो मसाले थे इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है। तो पीसने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और मसाला भी पिस गया है। तो ये फिर उसके बाद जब 2-3 घंटे हो गए तो ले आई और लाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका पूरा पानी जा चुका है, एक भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इसमें फिर सारे मसाले हम डालना शुरू कर दिए हैं। तो ग्राइंडर में ही रखा हुआ था उसे भी डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। और इसमें खूब सारा कटा धनिया डाल दिए, इसका भी एक अलग फ्लेवर होता है। और आंवले में तो खुद का एक बहुत ज़्यादा खटास होती है। उसके बाद इसमें जो पिसे मसाले थे वो भी हम अच्छी तरीके से डालकर और मिक्स कर लिए और साथ में इसमें नमक डाल दिए। और ये सब चीज़ें हमने आंवले की क्वांटिटी के हिसाब से डाला और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए। और सब कुछ अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फिर उसमें और भी अभी मसाले डालने हैं, जैसे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाली हमने
और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर दिए। तो इससे थोड़ा सा कलर अच्छा दिखता है और टेस्ट तो आता ही है। और इस टाइम पे हमको थोड़ा सा नमक कम लगा तो नमक भी और डाल दिया। तो नमक के बिना तो हर एक चीज़ अधूरा होता है और नमक का फ्लेवर ही निखर के आता है हर एक चीज़ में, और अचार में तो नमक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो तेल का सबसे मोस्ट काम ये है कि तेल में ही सब कुछ होगा, तो जितना तेल में कंजूसी नहीं कर सकते, जितना उसमें लगेगा उतना तेल हम डालेंगे उसमें। तो सरसों का ये हमने तेल डाला है और जितना लगा हम उस हिसाब से डाले हैं और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाते थे, तो पता चल रहा था कि कितना उसमें ऑयल और जाने वाला है। और जी हाँ, अगर इस ठंड में आपने आंवले के सीज़न में आंवले का अचार ना बनाया तो मुझे लगता है आपने कुछ भी ना बनाया, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे घर में तो हमेशा आंवले का अचार रखा जाता है और सब यूज़ करते हैं, सब खाते हैं। तो आप लोग बनाते हैं अपने घर में या नहीं बनाते? अगर नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ बनाइएगा और खाइएगा भी, क्योंकि जिस चीज़ों से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, हमारी बॉडी को फ़ायदा हो, वो चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं ये कौन करे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको बनाने में थोड़ा सा किसने में जो टाइम लगा सिर्फ ये हो सकता है, बाकी हम लोगों को कोई भी टाइम नहीं लगा। और जब हम सिस्टर होते हैं तो मिल के काम कर लेते हैं तो और भी ईजी हो जाता है। और उसके बाद सब मिक्स करने के बाद इस तरीके से हमने इसे जार में पैक करके रख दिया। तो धूप दिखाना था सबसे मोस्ट काम, लेकिन धूप तो इस समय पे आ नहीं रही है। जिस दिन आंवले का अचार बना उसके दूसरे दिन से ही धूप जाने लगी। तो मतलब ऐसा हुआ कि बारिश ही स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ पे, तो धूप नहीं आई। और फिर मैंने जैसे बोला कि 2 अदद में रखा हुआ था आंवला, तो इससे हमने निकाल लिया था और इसमें से जो बचा हुआ था तो उसका मुरब्बा बनाना है। तो मुरब्बे की रेसिपी ऐसी है कि इसे हमने थोड़ा सा उबाल लिया है। जब ये उबल गया तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और नीचे शक्कर डाल दी, फिर उसमें ऊपर से आंवले रखे और फिर ऊपर एक लेयर शक्कर डाल दी और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप पानी जाएगा। तो हमने 1 कप पानी डाल दिया और फिर इसकी चाशनी बनती जाएगी और इसमें जो कसर होगी वो बन के हो जाएगी पूरी। तो इसको हमने रख दिया स्लो फ्लेम पे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें डालने के लिए इलायची, दालचीनी और ड्राई जिंजर पाउडर है और इसमें काला नमक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी चाशनी मेल्ट होने लगी है, चाशनी बनने लगी है और इसी तरीके से ये पूरी तरीके से पक जाएगा। और जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो चीज़ें भी हमने इसमें डाल दी है। तो आंवले का मुरब्बा हम लोगों ने मतलब सिस्टर और हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। इससे पहले हमारी अम्मी ही बनाती थी और ये मेरे नानी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे नाना जी इसे बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन के रेडी हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा था। इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से झाग दिख रहा था और बन के कितना जूसी जूसी सा लग रहा है। तो जिस तरीके से दिख रहा है उतना ही ये फ़ायदेमंद है। तो आप लोग भी इसे यूज़ किया करें। और फिर हम इसे जब थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद एक डिब्बे में स्टोर करके रख लिए हैं। तो इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा, बहुत यम्मी लगता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंवले बॉयल करके रखे हुए हैं अचार बनाने के लिए, कली वाले, लेकिन ये अभी भी हमारे यहाँ पे फ्रिज में स्टोर है, क्योंकि जब बनाने का टाइम आया तो धूप ही चली गई, तो धूप थी नहीं, इस वजह से हम नहीं बना पाए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।